पता है राजेश? क्या? हाँ, क्या? क्या? अरे क्या? हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हाँ। भाषा का ज्ञान ना हाँ। परिपूर्ण होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं ना कि क्या? आधी जानकारी जो है ना कष्ट का कारण है। बिल्कुल सही कहा। हाँ। और जिसको कहते हैं ना कि अगर एक भी भाषा में अच्छे पारंगत हो जाओ, बढ़िया से आनी चाहिए वो भाषा, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। यहाँ एक बात हम कहना चाहते क्या हैं। कहना देखो, चाहेंगे? हमारी मातृभाषा हिंदी बिल्कुल पक्का, ग्लोबल लैंग्वेज जो कि कामकाज की भाषा है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, बिल्कुल, और एक लोकल यानी कि हमरा के खाए के बा, हाँ, या ये सही या नहीं हुआ। भोजपुरी है ना, हमरा खाए के बाद हाँ, हम खाएम, हम खाएम, हाँ, खा लेनी, हाँ, यानी एक लोकल लैंग्वेज का होना जरूरी आवश्यक है। और अरे जो भी- सुमन, एक क्या- मिनट, क्या- रिकॉर्डिंग शुरू है। अरे स्वागत है आप सबों का। किनका स्वागत है? वैशाली जिला के सारे श्रोताओं का जो रेडियो गूंज को इस वक्त सुन रहे हैं। रेडियो गूंज यानी कि 90 मेगाहर्ट्ज, और कार्यक्रम का नाम है गूंज के दीवाने। ओ, हम दीवाने बोल रहे थे। दीवाने तो हम वैसे भी गूंज हैं, के तभी तो दीवाने, गूंज के हाँ, दीवाने गूंज बन के गए हैं। दीवाने। और ये मेरे सामने बैठे हैं राजेश, और मैं उनके सामने बैठी हूँ सुमन। सुमन, 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 हमको ही मौका दो तुम्हारा नाम बोलने का। अच्छा, बोलिए 3-4 बार ये बोल मैं लीजिए हूँ एक बार। राजेश और सामने बैठी है सुमन। मौका दे दिया। और क्या गूंज बात है। के दीवाने में लतीफे होंगे, गाने होंगे, और आप जो फोन कॉल्स करके हमसे बातचीत करते हैं, फरमाइश करते हैं, वो सारी बातें हम इस कार्यक्रम के अंदर लेकर आते हैं। बिल्कुल। और ये भी बताते हैं कि रेडियो गूंज पर हमारे कौन कौन से नए प्रोग्राम या वीकली प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं। आए रहे हाँ, हैं। तो सुमन, कुछ नया कैसे अगर- शुरुआत किया जाए? श्री गणेश किया जाए तो मैं फोन कॉल ले लूं क्या? एक बहुत मजेदार फोन कॉल था। फोन कॉल, हाँ ठीक है, आप पहले फोन कॉल लीजिए और उसके बाद में नंबर्स बताऊंगी। हाँ। कंचनापुर एक जगह है, अच्छा, है ना? अच्छा, जब हाँ। जड़ुआ से आप आगे आओगे, हाँ। तो पकौली के बीच में कंचनापुर पड़ता अच्छा, है, एक जगह पड़ता अच्छा। है। वहां से शैलेश कुमार ने दिन में फोन किया 1:30 बजे के आसपास, है दोपहर ना? में? हाँ। उन्होंने इतने अपनेपन से कहा, राजेश जी बोल रहे हैं? हम क्या? हाँ बोल रहे हैं। जरा लोकगीत सुनवाइए रोक करके। हाँ, हम अच्छा। क्या इस वक्त लोकगीत, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, लोकगीत भी मिलेगा, है ना? और दूसरी बात उन्होंने फरमाइश की थी सुमन, हम लोगों ने भी बचपन में वो नाटक सुना है, पढ़ा भी है, कौन सा? और ये सच्चाई है कि तार से गिरे और खजूर खजूर पे पर अटके। अटके। अच्छा, अच्छा। हाँ, तार से गिरे और खजूर पर अटके। आहा। लेकिन 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 ये तुम्हें तो याद कुछ होगा और है, कि मुझे बबूल जैसे पर अटके, है ना? Exactly। मैं यही कहना चाह रही थी। हाँ। जैसे ही आपने कहा ना खजूर पे अटके, तो मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो तार से गिरे और खजूर पे तो नहीं, बबूल पे अटके होता है। मैं तो तुमको मैं तो तुम्हारे चेहरे को देख के तार गया कि तुमने तो पकड़ लिया है। जो भी हो, कोई खैर, बात हम नहीं, इनकी उससे फर्क नहीं इनकी पड़ता। मंशा जो थी, शैलेश जी जैसे ही मौका मिलेगा, और वो बहुत अच्छी नाटिका है और बहुत सीख देने वाली नाटिका हाँ। है, उसको जरूर हम सुनवाएंगे। शैलेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही फरमाइश करते रहिए जिससे कि हमें आपके अनुसार कार्यक्रम बनाने में मदद मिले। हाँ, और क्यों? हमें अच्छा भी लगता है, अच्छा हमें लगता पता है, चलता है बिल्कुल ना, अच्छा, इंटरेक्शन हो रहा बिल्कुल है, अच्छा लगता आप है। इन्वॉल्व्ड हैं, आप सुन रहे हैं, और आपको ख्याल है हमारा और जी। हमारे इस कार्यक्रम का, रादर आपके इस कार्यक्रम जी, का, जी। हम सबके कार्यक्रम का। है सुमन, ना? सुमन, सुमन, क्या, जानते क्या, हो, जब क्या? बोला जाता है ना रेडियो गूंज, हाँ। तो लगता है पूरा शरीर में गूंज 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 होने लगा। हाँ, क्या बात है। चलो क्या चुटकुला बात है। सुनाओ, चुटकुला सुनाओ। चुटकुला सुनाऊंगी, उसके पहले मैं फोन नंबर्स रिपीट कर। हाँ, बिल्कुल बता रिपीट दीजिए। नहीं पहली बार करना, बोलना सॉरी, है ना? तो फोन नंबर यूं है कि 8340686641। एक बार फिर से बोलिए। 8340686641। और व्हाट्सएप वाला नंबर है वही 9835039435। हमने रोक दिया, अगर बोलना चाहे तो आप फिर से बोल दीजिए। अवश्य हाँ, बोलिए, 9835039435। इस जी। नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते और हैं। प्लीज हमें जरूर कॉल करके बताएं कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है, जी। नहीं पसंद आ रहा है, कुछ कमी है, जी जी। कहीं राजेश कुछ जी। एक्स्ट्रा बोलते हो ना, तो ये भी जरूर बता दीजिएगा उसमें से, क्योंकि ये किसी और को बोलने नहीं देते, सिर्फ खुद ही बोलते रहते हैं। मुझे मौका मिला, मैंने बोल दिया। चलिए चलिए। फिलहाल चुटकुला मैं एक चुटकुला उठा रही हूँ रेडियो आपको गूंज सुनाने FM के
90 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है गूंज के दीवाने। मैं राजेश, ये सामने सुमन, और आप हमारे साथी घर पर बैठ के हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। चुटकुले की बारी आई और सुमन कौन सा चुटकुला सुनाइए, क्योंकि हंसने से बड़ा कोई औषधि नहीं होता। हम हंसना चाहते हैं, साथ में हंसाना चाहते हैं। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सारे लोग अटेंशन की मुद्रा में आ गए हैं कि सुमन के पिटारे से कौन सा लतीफा निकल रहा है। तैयार है? मैं रुक जाऊं? हो गया राजेश, मतलब हद है। चलो चलो सुना दो अभी मैंने कहा कि राजेश किसी को बोलने नहीं देते। मैं यहाँ चुटकुला ऐसे निकाल कर बैठी हूँ कि मैं पढ़ूं। अरे पढ़ो ना। पढ़ूं, पर ये इंसान बोलने नहीं दे रहे। ना, अब पढ़ दो। दुकानदार ने कहा। दुकानदार ने किससे कहा? अरे बहन जी से। अच्छा बहन जी से। अच्छा दुकानदार ने बहन जी से कहा। तो दुकानदार ने कहा, बहन जी आप दुकान पर आती हैं, हैं? गहने देखती हैं, पर कुछ लेती क्यों नहीं? अच्छा कुछ लेती क्यों नहीं? हाँ हाँ। तो कस्टमर ने कहा, हाँ हमेशा लेती हूँ पर अब ध्यान नहीं देते। हमेशा लेती हूँ लेकिन आप ध्यान नहीं देते। मतलब क्या हो रहा है पता चल रहा है? पता चल रहा है लेकिन ऐसा कृपया न कीजिए, क्योंकि अब सीसीटीवी कैमरे का जमाना आ गया और ये लतीफे सिर्फ हंसने के लिए हैं। इसमें दिल पर लेने की बात नहीं, जो करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गाना सुनाते हैं। तो गाना सोनपुर से अंशु रानी ने फरमाइश भेजी है। और मैं इसी गाने की बात करना चाह रही थी। सोनपुर से अंशु रानी का कौन सा गाना हमने बताया था आपको? हम तो दीवाने हुए यार। सुना दीजिए। सुनाइए अंशु जी, सारे लोगों के साथ सुन आपकी पसंद का गाना। आपकी पसंद का गाना मुझे भी पसंद है जी। दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पे मरता है, दिल तुझको ही चाहे बार बार, हम तो दीवाने हुए यार। गाना हो गया खात में। अरे जब तक हम बताएंगे नहीं कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा? बताने से ही कार्यक्रम आगे बढ़ता है। गूंज के दीवाने हैं रेडियो गूंज। चिट्ठी उठाइए, पत्री उठाइए, फोन कॉल उठाइए। पहले बता दे जिन्होंने देर से सुनना शुरू किया है, वही है रेडियो गूंज, आपका FM 90 मेगाहर्ट्ज, पकौली बिदुपुर से वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन। और कार्यक्रम चल रहा है गूंज के दीवाने। हमने अभी अभी गाना सुनवाया है अंशु रानी सोनपुर से, इन्होंने फरमाइश किया था तो दीवाने हुए यार। गाना भी पूरा सुन चुके हैं लेकिन फिर भी याद नहीं है कौन सा गाना सुना है। हम चेक कर रहे हैं आपको सुमन जी कि आपको पता है कि नहीं। भगवान मुझे उठा ले ऊपर। भगवान भी इतना भारी नहीं उठा सकता। चलिए बोलिए आगे क्या है? आगे एक फोन कॉल है। फोन कॉल है जी सेकंड वाला ये है महनार से शंभू शरण सिंह साहब हैं। ये पेशे से शिक्षक हैं। अच्छा। इन्होंने जो क्विज कार्यक्रम हमने शुरू किया है, सरताज, गूंज के सरताज, अच्छा। है ना, उसकी तारीफ की है और चाहते हैं कि इनके स्कूल के बच्चे भी उसमें हिस्सा लें। अरे वाह जी। तो ये स्कोप तो डेफिनेटली बनता है। बिल्कुल बनता है और हम बार बार कहते भी हैं सुमन अपने गूंज से कि एक लॉट की रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी। जैसे ही हमें रिकॉर्डिंग की शुरुआत करेंगे आप हमें SMS व्हाट्सएप जो करके अपना नंबर और एड्रेस दे दीजिए, आपको भी कॉल किया जाएगा। हम लोग आपको तो शंभू शरण सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने स्टूडेंट के लिए इतने कंसर्न हैं। अच्छा लगा जानकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखो बच्चे आगे तभी बढ़ते हैं जब बड़े सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, और ये एक सेंसिबिलिटी टीचर के मन में होना, सर बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप इतने कंसर्न हैं कि आपके स्कूल के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाओ बलिहारी। गुरु आपने गोविंद दियो बताया जी। बिल्कुल सही और सो नाइस। बहुत अच्छा लगा। सैल्यूट है सर आपको। चलिए आगे बढ़िए और चुटकुला सुनाइए, जरा हंसा भी दें इनको हम अपने जरूर, बहुत अच्छे से हंसाएंगे। फिलहाल ये चुटकुले में हो रहा है कुछ ऐसा। कैसा कि डॉक्टर ने पूछा। किससे? मरीज से या किससे? बबलू से पूछ रहे थे। बबलू? अच्छा बबलू से डॉक्टर पूछते हैं। अच्छा चश्मा किसके लिए बनवाना है?
अच्छा, चश्मा किसके लिए बनवाना है? अच्छा, डब्लू चला गया था आँख के डॉक्टर के पास। हाँ, बबलू चला गया था, डब्लू नहीं गया था, डब्लू घर पे था। हाँ, बबलू गया था। हाँ। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब टीचर के लिए बनवाना है। अरे, है ना, ताज्जुब वाली बात। ताज्जुब वाली बात है। हाँ, हाँ। क्योंकि टीचर के लिए चश्मा बनवाना है तो स्टूडेंट क्यों टीचर जाएगा? आएंगे ना, हाँ। वो स्टूडेंट क्यों आएगा? सही बात। तो डॉक्टर साहब ने ताज्जुब किया और पूछा कि पर क्यों? हाँ। तुम बोल रहे हो ऐसे? हाँ। तो बबलू कहा, अरे डॉक्टर साहब, काहे कि उनको हमेशा हम ही गधा ही नजर आते हैं। मजेदार था बेचारा, इससे छुटकारा पाने के लिए सोचा चश्मा बनवा दे तो गधे से इंसान तो नजर आएंगे। बहुत खूब। रेडियो गूंज हंसने का पूरा मौका देगा, है ना। रेडियो गूंज में जानकारियां भी मिलेंगी, हंसने हंसाने का मौका भी मिलेगा, मनोरंजन भी होगा। और आप बने रहिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज के साथ। सुमन बैठी, हालांकि कभी कभी ज्यादा बोल जाती है, दिल पर नहीं लेने का इसकी बातों को, है ना। और मैं राजेश तो आपका अपना हूँ, आपके घर आंगन में आता हूँ, रोज आता हूँ और लगातार बातें करता हूँ। तो मैं सप्ताह में सिर्फ 2 दिन आती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज्यादा बोलती हूँ। व्हाट, मैं लगा के रखे हो, आगे कार्यक्रम बढ़ाना है कि सिर्फ मैं देखा श्रोता, मैंने जानबूझकर ये मैं कर रही थी ताकि इनको समझ आए क्या कर रहे हैं। हाँ। फिलहाल नंबर नोट कर लिया जाए जिस पे आप हमें फोन कर सकते हैं या मैसेजेस भेज सकते हैं। नंबर है 8340686641। हाँ। और दूसरा नंबर है 9835039435। ये नंबर हम आगे भी रिपीट करेंगे, इसलिए मैंने जल्दी में कह दिया। कार्यक्रम जो अभी आप सुन रहे हैं वो है गूंज के दीवाने। माई रे माई मुड़ेर पे, पता न कौन गाना एकठो है, बड़ा अच्छा लगता है वाला, सुनवाओ ना। अच्छा, कौन गाना एकठो है? हाँ, एकठो है, पता नहीं है कौन सा गाना है, लेकिन माई बड़ा रे अच्छा माई लगता है। मुड़ेर पे बोलता है। अच्छा, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, बस सुना लो प्लीज। हाँ, बिल्कुल। हाँ। यही गाना सुनेंगे। हाँ। माई नी माई, कौन रहेगा? माई नी माई मुंडेर पे तेरी। बाबा, सुनाया जाए। अच्छा गाना सुनते हैं। सुनाया जाए गाना। गाना फिर से खत्म हो गया। अच्छा? हाँ, रेडियो गूंज में गाना खत्म हो गया। गूंज के दीवाने रेडियो पर, यहाँ रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज। गूंज के दीवाने, जी हाँ, FM 90 मेगाहर्ट्ज पर पकौली से आ रहा है आप सबों के घर आंगन में। एक बात बोले क्या? एक बात हाँ, राजेश, अब एक कभी बोलते हैं, एक बात हम बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलने दिया जाए। एक बात बोले लिसनर्स, अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं ना, तो 9835039435 वाले नंबर पर छोटा सा कुछ ऑडियो क्लिप भी आप भेज सकते हैं। बिल्कुल मेरे दिल की बात कह रही है आपने। मैं भी ये कहना चाह रही थी कि आप भी अपने ऑडियो क्लिप्स भेजे ना। हम यहाँ पे हम उसमें शामिल करेंगे। अगर उसमें से जो अच्छे वाले होंगे, हंसने हंसाने वाले होंगे, या कोई मैसेज भी आप भेज सकते हैं, या गूंज के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। अपने दिल की बात कहिए, बस दिल की बात जो दिल से निकले, बिल्कुल वो बात जो दिल से निकले हमारे तक जरूर पहुंचे, और उससे कोई आहत ना हो, ऐसा संदेश हम जरूर सुनाएंगे, एकदम सुनवाएंगे, और हमें इंतजार होगा। और एक बात हमने और कहा था पिछले एपिसोड में, याद है सुमन, कि हमने कहा था कि अगर आप गाने की कोई फरमाइश कर रहे हैं और किसी खास व्यक्ति के लिए वो गाना सुनवाना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई बहन, प्रेयसी, किसी के लिए भी हो, टीचर, स्टूडेंट, जिसको आप डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरी सब्जी वाली जो रोज सुबह सुबह मुझे ताजी सब्जियां देकर जाती हैं, उसका भी एक अहम रोल है हमारी जिंदगी में। अरे कैसे रोल नहीं तो है? उनके लिए भी आप डेडिकेट करते हैं, आप लिखकर भेजिए। हाँ, उस तो हम उनका नाम भी लेंगे और वो गाना भी सुनवाएंगे, और हम उनको अपने गूंज परिवार में शामिल भी करेंगे। बहरहाल अगला चुटकुला कौन सा है ये बताया जाए, सुनाया जाए, जिससे हम हंस सकें और अपनी बीमारियों को थोड़ा दूर कर सकें, अगर जो हमारी तरफ कोई बीमारी चल चली है आने के लिए। एक सज्जन बता रहे थे, अच्छा, मतलब रिपीट करने से वो क्या स्ट्रेस? नहीं, तेरा बैटरी हमने सोचा डाउन हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं रिपीट कर दूं उसको। कितना ख्याल रखता हूँ तेरा। मुझे पता है। कितना मुझे पता है।
पर हम दोनों मिलकर ख्याल रख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है गूंज के दीवाने। और इसमें अभी आप जो चुटकुला सुन रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से, गौर कीजिए राजेश, 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, 20 सालों से गीता का उपदेश। जिंदगी उनकी कितनी अच्छी हो गई रियली, क्योंकि जब उपदेश सुन रहे हैं तो फॉलो भी करते होंगे एकदम। गीता सुनने का मतलब फॉलो करना है। एग्जैक्टली। पता करने पर लेकिन पता ये चला गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है। गीता धर्म पत्नी का नाम है। इतना भी हंसने की जरूरत नहीं है, धर्म पत्नी के उपदेश में भी बहुत कुछ होता है। जीवन का गुर छुपा रहता है। तुम महिलाएं भी जो है ना उनकी बात माने, जिंदगी हमेशा सुख में बिताएंगे। अच्छा, तुम्हें पता है कि आज मैं अपने पिताजी को ये चुटकुला सुनाऊंगा, है ना? आप तैयार रहिएगा, चारों तरफ से अपने लिए आर्मर एकदम रेडी रखिए। गजब गजब गजब, भगवान बचाए। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ गुनगुना लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाइएगा? बताइए। अरे बोलो कौन सा गाना? क्या जानो सजन। गाने नहीं बोले हैं, गाना बोल के। यही गाना सुनना है। कौन सा? यही गाना। क्या जानू सनम। सुनाइए गाना और चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं। गाना राजेश, आपको किसी गाने का कुछ अता पता नहीं होता क्या? तो तुमको क्यों रखे यहाँ गाना बताने के लिए? न रखे। अच्छा, मुझे गाना बताने के लिए सिर्फ रखा गया। श्रोताओं, नोट किया जाए ये पॉइंट, ये मेरी लड़ाई का बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और अब ये हम बाहर सलटाएंगे। फिलहाल गाना सुन लिया जाए। हाँ, गाना सुन लिया जाए। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर गाना हो गया खत्म, क्योंकि रेडियो गूंज पर कार्यक्रमों का सफर कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल जारी रहता है हमेशा। और हम चाहते हैं कि आप अपने आप को एंटरटेन करें, आप अपने आप को इंफॉर्मेशन से लबरेज करें। जबरदस्त शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, लबरेज करें इंफॉर्मेशन से, और काफी ज्ञान रहते हैं, बातें भी हम करते हैं। और तब तक एक जानकारी हम दे देते हैं कि रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर तरह तरह के कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। जैसे क्विज का कार्यक्रम आप सुन ही रहे हो, फैमिली प्लानिंग पर भी प्रोग्राम है हमारा, एजुकेशन पर भी प्रोग्राम है हमारा। अभी हमने शुरू किया है वाटर एंड सैनिटेशन पर, हमने स्वच्छ सफाई पर शुरू किया है। आप सुन रहे थे अभी गूंज के दीवाने कार्यक्रम, जो आ रहा था आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज पे, जो आता है 90 मेगाहर्ट्ज पे। और आपको पता है ना ये कहाँ है? पकौली, रजासन, इंडियन बैंक के आसपास, इलाहाबाद बैंक के पास में है। बिल्कुल, हाँ, एकदम बिदुपुर में है। और ये वैशाली में है। यानी कि आपका ये पहला और फिलहाल तो इकलौता कहेंगे हम इसको, क्योंकि वैशाली का अपना इकलौता रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज जो आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए। और बिल्कुल आप जब चाहे ना आप हमारे रेडियो स्टेशन पे आए, पधारे, मिले हमसे। अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है हम आपको रेडियो स्टेशन का टूर भी करा दें कि अंदर कैसा होता है, क्या होता है। जिज्ञासा होती है ना, देखना चाहिए, जिज्ञासा होती है ना, तो शांत करने जरूर आए। हो गया, और बोलिए सब कुछ। एक और बात बोलनी है, अगर चाहे तो अपने वॉइस नोट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 9835039435। एक्सीलेंट। इसमें दूसरा नंबर तो आपका कॉलिंग का नंबर था 8340686641। जी, चलते हैं राजेश, फिर मिलते हैं श्रोताओं से अगली बार। मिलेंगे। नमस्कार।